तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज हम जनूबी पंजाब के ख़ूबसूरत तरीन मकाम और जो बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के संगम पर वाक़ है उस इलाके की तरफ जा रहे हैं, जो कि अपने ख़ूबसूरत नज़ारों और पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये है फोर्ट मुनरो और हम जा रहे हैं बलूचिस्तान और ये सारा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ा। यहाँ पर अक्सरियत रोड ब्लॉक ही रहती है, लेकिन अब रोड बनने की वजह से ये सिलसिला ख़त्म हो गया। ये नया रोड वाकई देखने के लायक है और पाकिस्तान में इससे खूबसूरत रोड मैंने आज तक नहीं देखा। तो जब मेरी पहली नज़र पड़ी तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई अजूबा या मॉडल बनाया हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो ब्रिज है। इनके ऊपर से गुज़र के हमने फोर्ट मुनरो जाना है, तो फिर हमने यहाँ से पिक्चर ली और फिर आगे सफ़र शुरू किया। तो अब हम इन ब्रिज से गुज़र रहे हैं और ये ब्रिज कोई एक नहीं बल्कि 8 ब्रिजेस का मजमुआ है, यानी 8 ब्रिज हैं टोटल। और इनके साथ एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि एशिया का दूसरे नंबर का स्टील का ब्रिज है और 7 पहाड़ी नज़ारे तो आपको लाजवाब कर देते हैं इस रोड की खूबसूरती पर दाद देने को। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील का ब्रिज है। तो इसकी ऊंचाई 150 फीट है और इसने तकरीबन 30 किलोमीटर इलाके को कवर किया। यानी यहाँ पर पहले जब हम जाते थे फोर्ट मुनरो तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो जब से ये स्टील ब्रिज बने हैं तो अब हमारा 30 किलोमीटर इलाके का सफ़र कम हो गया। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं इससे तेल की बचत। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सामान बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ आता है, जो कि पंजाब की मंडियों में जाता है। और इसके अलावा ये सी पैक का मंसूबा भी है। तो इस इलाके की खूबसूरती को ये ब्रिज दुबाला कर रहे हैं और जनूबी पंजाब के लोगों के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि बाकी इलाके में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही होती है, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर आप आएँ तो आपको फुल गर्मियों में 15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर मिलेगा। जिस जगह पर ये स्टील ब्रिज बनाए गए हैं उसे गिरदू मोड़ कहते हैं और ये जापान के ताउन से बनाए गए हैं। तो जापान ने हमारी इस वजह से ख़ासी इमदाद की है। तो ये इलाका अंग्रेज़ों के दौर में डेवलप हुआ था, यानी जब 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया तो जिस तरह उन्होंने चित्राल और एबटाबाद, मरी, नथिया गली इनको डेवलप किया, इसी तरह उन्होंने इस इलाके को भी डेवलप किया और उसके आसार अभी तक मिलते हैं। यहाँ पर उनका एक कब्रिस्तान भी है और यहाँ पर उनकी काफ़ी बाक़ियात मिलेंगी आपको। तो मुझे तो ये रोड इतना पसंद आया कि मैंने आपको एक दफ़ा ऊपर जाते हुए और एक दफ़ा नीचे आते हुए
मैंने तो आपको दोनों तरह से दिखा दिया। और वीडियो के अलावा असल आप जब जाएंगे तो इसके नज़ारे आपको और ही तरह के लगेंगे। और अगर बादल आ गए तो फिर आपकी खुशकिस्मती। चलें, ये हम फोर्ट मनरो पहुंच गए हैं। ये जो आपको झील नज़र आ रही है इसको दमास झील कहते हैं, बल्कि इसका दूसरा नाम तेमस झील भी है। तो हम फोर्ट मनरो में नहीं रुके क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश था। हमने सोचा कि हम फोर्ट मनरो से ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पर चलते हैं। तो हम अब वहाँ पर जाना शुरू हो गए हैं। वैसे यहाँ पर भी अब रोड पक्का हो गया, लेकिन जब हम गए थे तो ये रोड सारा अभी कच्चा था, तो यहाँ पर जाने में मुश्किलात होती थी, लेकिन अब नहीं रह गई। ये जो ऊपर पहाड़ है इसका नाम अनारी पहाड़ है। तो यहाँ से झील का नज़ारा देख रहे हैं आप। झील पर आपको बोटिंग और पीटीडीसी का होटल मिलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी होटल्स हैं, तो आपको रहने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर हर किस्म के सिग्नल आते हैं। अब हम पहाड़ की टॉप पर पहुँचने वाले हैं और ये अनारी पहाड़ की टॉप है। अरे आप इतनी जल्दी आ भी गए? ये ध्यान ही नहीं होता यार को। ये भाई बहुत तेज चलते हैं यहाँ पे। हमारा जो काम है चलना है। हमारा काम है चलने का। इधर तो चलना है। वाह वाह वाह, स्वाद आ गया। इधर आते जून जुलाई अगस्त फिर बड़ा रश, अभी तो रश नहीं है कुछ भी नहीं। फिर बादल भी जरा होते होंगे ना। बहुत बादल। तो यहाँ पर जब बादल होते हैं तो आप बादलों से ऊपर होते हैं। और जनूबी पंजाब में इस तरह का इलाका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सतह समंदर से 6470 फीट या 1970 मीटर बुलंद मुकाम है। जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खां से 85 किलोमीटर और मुल्तान से 185 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़ है। बहुत ही पुरसुकून और पुरफ़िज़ा मकाम है ये। और जनूबी पंजाब के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये मिनी मरी है, बल्कि इसे उन्होंने मरी का नाम ही दिया हुआ क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर शदीद बर्फ़बारी होती है। हमने प्रोग्राम बनाया कि अब इसके नीचे पैदल चलते हैं हाइकिंग करते हुए और फिर ऊपर आएंगे। जो कुछ भी था सब कुछ हमने गाड़ी में रखा हुआ था। ये देखे, मैंने तो चप्पल पहनी हुई है और मेरे दोस्त ने भी चप्पल पहनी है जो इस इलाके में रहता है। तो वो हमें गाइड कर रहा था, तो मैं तो उसके साथ साथ नीचे खाइयों में गया और फिर उधर से वापस ऊपर इस पहाड़ की चोटी पर आया। थले सारे जानवर ही होने ना, इतने फ्री खाते हैं, लभदी हर शय। मैं जहाँ पर भी जाऊँ, अगर मैं हाइकिंग ना करूँ तो मुझे इन पहाड़ों पर जाने का मज़ा ही नहीं आता। इसलिए
एक तो आपकी सेहत बेहतर हो जाती है और दूसरा आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि पंजाब में तो हम बहुत कम चलते हैं। चलें इसी बहाने यहाँ पर चलने का मौका मिल जाता है। आप भी जब जाएं तो इन पहाड़ों में खो जाया करें कुछ देर के लिए। जब आप अकेले पहाड़ों में कहीं दूर निकलते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला की कुदरतों, उसकी अनायतों और उसकी मेहरबानियों का इतराफ़ करना पड़ता है। थल्ले भी चुभदियां छावां उत्तों भी हुण वो रस्ता नहीं ना सही, वो रस्ता साफ सी कि उसने हमारे लिए इतनी खूबसूरत दुनिया पैदा की है। 13 मिनट हो गए सन चलदे आ 14 ठहर जाओ। इत्थे वीडियो बंद करिए ना आ वाली। हाँ हुण अपनी सैल्फी वाली बनाई। मेरे ते लत्तां भारियां होन लग पियां, हुण बह गए है ना। वो पहाड़ पे जाना है, वो जिथे लड़के खड़े हैं। यहाँ पर सबसे बेहतरीन मौसम आने का मई से लेकर सितंबर तक है। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या हुआ? जुत्ती रह गई। अब क्यों यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। इधर पैर रखो। अनारी पहाड़ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो वहाँ पर एक आबशार है और ये आबशार अगस्त सितंबर में काफ़ी तेज़ होती है। तो इसका पानी गिर गिर के पत्थरों पर वहाँ पर प्याले की शक्ल बन गई है। तो ये भी जगह आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम बहुत ही बुरा है। गंदा पानी और मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।